सोचो, एक आदमी हर रोज तुम्हारे सामने सड़क के कोने पर बैठा दिखता है। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, हाथ में एक टूटा कटोरा और आंखों में अजीब सी खामोशी। तुम उसे देखकर मुंह फेर लेते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता वो हर दिन जो कुछ इकट्ठा करता है उससे ऐसा कुछ कर रहा है जो एक दिन दुनिया को हैरान कर देगा। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर दंग रह गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने सारी जिंदगी गुमनामी में गुजार दी? आइए जानते हैं इस गुमनाम फरिश्ते की कहानी। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठता था तीनू नाम का एक भिखारी। गंदे कपड़े, बिखरी दाढ़ी और मटमैला कटोरा लेकर चुपचाप दिन भर बैठा रहता था। राहगीर उसे देखकर अनदेखा कर देते। कोई सिक्का डाल देता, कोई तिरस्कार से देखता और कुछ लोग ताना मारते। काम करने की उम्र में भीख मांग रहा है, लेकिन दीनू खामोश रहता। वो न किसी से कुछ मांगता, न कुछ बोलता। बस शाम होते ही कटोरे के सिक्के समेटकर कहीं गायब हो जाता। लोगों को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन 13 साल का छोटा बच्चा गोपाल, जो खुद रद्दी बेचकर घर चलाता था, दीनू की दिनचर्या से चकित था। एक दिन उसने चोरी छिपे दीनू का पीछा किया। वह एक पतली गली से होते हुए एक पुराने से हॉल में पहुंचा। गोपाल ने खिड़की से झांका तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। हॉल के अंदर करीब 50 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास पुरानी किताबें, पेंसिलें, डेस्क थीं, लेकिन चेहरे पर चमक थी। दीनू ने जाकर एक टीन के डिब्बे में अपने सिक्के डाले और पास खड़ी एक वृद्ध महिला को सिर झुकाकर प्रणाम किया। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तेरे बिना ये बच्चे अधूरे हैं बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। दीनू बस बोला, मां, बस इन्हें पढ़ाते रहो, यही मेरी पूजा है। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आया कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि बच्चों की जिंदगी संवारने वाला मसीहा है। अगली सुबह गोपाल ने साहस कर पूछा, तीनू चाचा, आप असल में कौन हो? तीनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम कभी देवेंद्र मेहरा था। मैं एक बड़ा बिल्डर था, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। देवेंद्र ने बताया कि एक बार उसने शहर की एक झुग्गी बस्ती को हटवाकर वहां मॉल बनवाया। उसी रात आग लग गई और कई गरीब बच्चे उसमें फंस गए। मैंने पैसा तो कमा लिया, पर उन मासूमों की चीखें मेरी आत्मा में गूंजती रही। अंततः उसने सब छोड़ दिया, दौलत, शोहरत और अपना नाम भी। अब वह हर दिन भीख मांगकर उन बच्चों की शिक्षा में लगाता है जिनका कोई नहीं। कुछ सालों बाद शहर में भयानक तूफान आया। कई इमारतें ढह गईं और दीनू का स्कूल भी डूबने लगा। देवेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों ने उसकी पहचान जानी तो आंखें भर आईं। अखबारों में छपा, वो भिखारी जो कभी करोड़पति था, आज सैकड़ों अनाथों की जिंदगी बनाकर चला गया। अस्पताल में आखिरी सांसों के समय उसने कहा, मेरी पहचान मत मिटाना, इस काम को जारी रखना। कुछ घंटों बाद देवेंद्र इस दुनिया से चला गया। पूरा शहर उसके सम्मान में झुक गया। अब गोपाल खुद भी पढ़ता और दूसरों को पढ़ाता है। उस पुराने हॉल को अब देवेंद्र फाउंडेशन कहा जाता है। वहां सैकड़ों अनाथ बच्चे नई जिंदगी पा रहे हैं। सीख, असली हीरो वो नहीं जो कैमरे पर मुस्कुराए, बल्कि वो है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी संवार दे। देवेंद्र अब नहीं रहा, पर उसकी कहानी हर दिल में जिंदा है।